तो स्वागत है आपका जनरल साइंस की इस क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस की ये प्लेलिस्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेबल, वीडियो, पटवारी और अदर जो एग्ज़ाम जिनमें कि एक विषय के रूप में जनरल साइंस दी गई है, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए ये क्लासें बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव में भोजन और पोषण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान या फिर जनरल साइंस। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भोजन और पोषण या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन। पोषण के बारे में जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भोजन क्या है। तो भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम जो कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं उसे हम भोजन के रूप में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा भी मैं पहले लिख देता हूँ। हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में जानते हैं। मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मतलब ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे कि हम कोई भी काम या फिर कोई भी वर्क हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो अभी हेडिंग लगाते हैं भोजन के अवयव। भोजन के सामान्यतः दो अवयव पाए जाते हैं। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब वृहत पोषक पदार्थ। पहले एक सारणी बना लेते हैं। वृहत पोषक पदार्थ या जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं या फिर वृहत पोषक पदार्थ कहते हैं। और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वृहत पोषक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक पदार्थ, इनमें कौन कौन से अवयव आते हैं, चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करने से पहले हमें एक बात ध्यान होनी चाहिए कि वृहत पोषक पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वही सूक्ष्म पोषक पदार्थ हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और या फिर हमें बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। वृहत पोषक पदार्थों में आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट,
दूसरा आता है वसा, और तीसरा पोषक पदार्थ आता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, ये तीन पोषक पदार्थ हमारे वृहद पोषक पदार्थों में आते हैं, और बाकी बच गए जो सूक्ष्म पोषक पदार्थों में आते हैं। जैसे कि एक हो गया विटामिन, दूसरा हो गया जल एवं खनिज लवण, और थर्ड हमें जिस फाइबर कहते हैं, या जिसे हम रुद्रांश कहते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। भोजन और पोषण, जिसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने वाले खाद्य पदार्थों को हम भोजन के रूप में जानते हैं। भोजन के अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक वृहद पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करते हैं। वृहद पोषक पदार्थों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, जबकि सूक्ष्म पोषक पदार्थ या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन, जल एवं खनिज लवण और फाइबर। तो हमारे मतलब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम आपको पता होगा, अगर हम अगली क्लास में जब हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च का पाचन होता है हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा। लार ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन और लाइपेज एंजाइम लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। ये दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब तीन तरीके, कोई किताबें तीन तरीके के एंजाइम बताती हैं, एक लाइसोजाइम, एक टाइलिन और एक एमाइलेज। और कई किताबें टाइलिन और एमाइलेज को एक ही एंजाइम बताती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, मतलब सबसे तीव्र ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा शरीर माल्टोज के रूप में तोड़ता है। माल्टोज या फिर स्टार्च के रूप में तोड़ता है। वसा हमारे शरीर में वसीय अम्लों में टूटती हैं। और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्लों के रूप में होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वह पोषक पदार्थों या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आते हैं, जिनका हमारा शरीर पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमारे शरीर को तीव्र ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वसीय अम्लों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और प्रोटीन हमारे कोशिका मतलब बॉडी बिल्डिंग में सहायक है, मतलब हमारे कोशिका का ये पुनर्निर्माण करता है, जिससे कि हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो ये तीन पोषक पदार्थ हमारे वृहद पोषक पदार्थों में आ जाते हैं। उसके बाद सूक्ष्म पोषक पदार्थों में आता है विटामिन, जल एवं खनिज लवण और फाइबर। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के दो प्रकार होते हैं, मतलब एक वसा में घुलनशील विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन जिन्हें हम कहते हैं, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन आते हैं के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए यहीं तक हमारी क्लास रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम वैसे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ना चाहिए अगर टेक्निकली देखें, परंतु हम सबसे पहले विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामों में सर्वाधिक
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विटामिन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में कहाँ से होता है, वो किसके रूप में टूटते हैं, तो ये हम पाचन वाली क्लास में भी पढ़ सकते हैं। परंतु विटामिन के बारे में हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करने वाला है विटामिन। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, परंतु अभी मैं इन विटामिनों का वर्गीकरण यहीं पे कर देता हूँ। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन जो कि KEDA होता है, और जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ये प्लेलिस्ट जारी रहेगी। इसकी हर रिकॉर्डेड क्लास आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगी। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हम हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड आपको नोट्स या फिर इस टॉपिक की PDF आपको, ये टॉपिक ख़त्म होते ही इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे भी इसकी न्यू अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।